हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है त्योहार। भाभी मत जाओ ना, मत जाओ भाभी प्लीज, हमें आपके साथ होली खेलना है। क्या आप हमारे साथ होली नहीं खेलना है? प्रीति ने सभी देवर और ननद बारी बारी से आकर बोल रहे थे। आप सबके साथ होली खेलने का मेरा भी बहुत है मन है, पर क्या करें, मैं यहीं नहीं रुक सकती। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम सब मिलकर जरूर होली खेलेंगे और खूब सारी मस्ती भी करेंगे, प्रीति ने कहा। पर इस बार क्यों नहीं, सभी ने फिर से कहा। तभी प्रीति की सास सुजाता जी ने कहा, देखो बच्चों, भाभी सही कह रही है, इस साल नहीं अगले साल तुम लोग होली खेलना भाभी के साथ। प्रीति की नई नई शादी हुई है, उसके ससुराल में बहू की पहली होलिका दहन और होली मायके मनाने का रिवाज है, इसलिए वह मायके जा रही है। प्रीति की सास, तीनों जेठानी देवरानी है, सब उसमें यह पहली बहू और बच्चे की पहली भाभी, जिससे सभी भाभी के साथ होली खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे। जाने का मन तो प्रीति का भी नहीं हो रहा था, लेकिन वह सास की बातों को टालना भी नहीं चाहती है। सुजाता भी बातें बातें सुनकर सबका मुंह उतर गया। तभी प्रीति ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ होली नहीं बना सकती, लेकिन आप लोग तो मेरे मायके में होली मना सकते हैं। तो आप सब अपने भैया के साथ होली के दिन मेरे घर आ जाना, वहाँ हम लोग होली खेलेंगे। वैसे ही मेरा मायका तो पास में ही है। सबने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी वहाँ आ जाएंगे आपके घर। बच्चों का उत्साह देखकर सुजाता भी इस बात को टाल ना सकी। होली के दिन पहले ही सभी बच्चे अपने भाई के साथ भाभी के घर आ गए। अगले दिन सब ने मालपुआ और गुजिया खाकर होली खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद प्रीति के एक देवर ने कहा, भाभी आप अकेली हो, मेरा मतलब आपकी कोई बहन नहीं है। हम लोग तो ये सोच कर आए थे कि भाभी की बहन होगी तो उनके साथ होली खेलेंगे। तभी प्रीति का पति अमर ने कहा, हाँ तुम अकेली हो और कोई नहीं है। प्रीति ने कहा, मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ, मेरी बहन की शादी हो चुकी है और वो ससुराल में है। हाँ मेरी एक भाभी है, पर वो नहीं खेलेंगे। लेकिन क्यों नहीं खेलेगी? क्या उनको होली खेलना पसंद नहीं है? एक बार बुलाओ, शायद खेल ले, इस बहाने मेरी भी जान पहचान हो जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगी कौन कौन है मेरे ससुराल में। अमर ने कहा, वो क्या है कि भाभी बड़ी मम्मी की बहू है। बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी को अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती है, इस वजह से दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं रहती। पिछले साल होली के दिन ही मम्मी और बड़ी मम्मी ने बहुत झगड़ा हो गया था दादी के गहने को लेकर, इसीलिए पिछली बार भी हम लोग होली नहीं खेले थे और तब से हम सभी के कम बातचीत होती है। मुझे नहीं लगता कि बुलाने पर भाभी आएंगे, प्रीति ने कहा। अरे एक बार बुलाकर तो देखो, शायद मान जाए, उसके पति ने प्रीति से कहा। ठीक है, जाती हूँ। इतना बोलकर प्रीति भाभी के बुलाने गई होली खेलने के लिए। भाभी तो खुशी तैयार हो गई, पर बड़ी मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, वो होली नहीं खेलेगी, रंग से एलर्जी है उसे, तबीयत खराब हो जाती है। प्रीति समझ गई कि बड़ी मम्मी नहीं चाहती कि भाभी होली खेले हमारे साथ। प्रीति आकर अमर को सारी बातें बताई। तब अमर ने कहा, एक थाली में मिठाई और गुलाल दो, मैं जाता हूँ। प्रीति की माँ दामाद को रोकने चाहा, पर प्रीति ने मना कर दिया। अमर बड़ी मम्मी के घर गया और उनके चरणों में गुलाब रखकर आशीर्वाद लिया। बड़ी मम्मी ने कहा, आइए दामाद जी बैठिए। भाभी झट से एक गिलास पानी ले आई। अमर पानी पीते हुए कहा, बड़ी मम्मी, भाभी होली नहीं खेलती क्या? उन्हें पसंद नहीं है खेलना? नहीं दामाद जी, वो क्या है कि। बड़ी मम्मी आप बात पूरी करते उससे पहले अमर ने कहा, मम्मी अगर भाभी को रंगों से एलर्जी है, तबीयत खराब हो जाती है, तो हम बस उन्हें टीका लगाएंगे, बस आप इन्हें हमारे साथ होली खेलने की अनुमति दे दीजिए। अमर की बात सुन दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अमर ने फिर कहा, मम्मी आप क्या सोच रही है? देखिए, मैं आपके परिवार एक मामले में दखलअंदाजी नहीं करने वाला आया हूँ। मैं तो बस यह कहने आया था कि होली साल में एक बार आती है। वैसे भी सब कहते हैं कि इस त्योहार में आपसी और वैर भावना, राग दोष मिटाकर एक दूसरे के गले मिलना चाहिए और होली खेलना चाहिए। तो क्या हम पिछली बातों नहीं भूल सकते? आप दोनों जेठानी देवरानी के मामले में हम बच्चों की क्या गलती है जो हम मिलकर त्योहार भी नहीं मना सके? आखिर होली का असली आनंद अपनों के साथ ही है ना। बड़ी मम्मी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नमाज जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है।
बहू तुम जाओ सबके साथ मिलकर होली खेलो, उसकी सास ने बहू से कहा। पीछे से प्रीति की माँ भी दामाद की सारी बातें सुन रही थी। वो आगे आकर बोली, दीदी सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम दोनों क्यों नहीं खेले? चलिए हम दोनों भी होली खेलते हैं। देखिए हम पुरानी बातों भूल जाते हैं। हम दोनों में से किसी की भी गलती हो, लेकिन मैं छोटी हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पुरानी बातें भूल जाइए और चलिए आज मिलकर खूब होली खेलते हैं और मस्ती करते हैं। नवाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, होली का असली आनंद तो अपनों के साथ ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।